जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा जी? ठीक है। 9th वाला लेक्चर है आप लोगों का आज, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 माइनस μ2। इसमें जो आज हम केस पढ़ेंगे उसमें सैंपल तो इंडिपेंडेंट है, एनी पॉपुलेशन होगी। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें नॉर्मल पॉपुलेशन थी, ठीक है। वेरिएंस नॉन या अननोन हो सकता है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें वेरिएंस नॉन था। लार्ज सैंपल है, वहां पे एनी सैंपल साइज था, और आज सैंपल साइज लार्ज है। लार्ज का क्या मतलब है कि आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है। पहले आपने सिंगल के लिए भी पढ़ा था ना, लार्ज सैंपल था वो ग्रेटर देन 30 था, ठीक है जी। और उसमें आपने पढ़ा था ना कि देखिए कि वेरिएंस नॉन या अननोन एनी पॉपुलेशन, तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक जो है ना, अगर एक्स बार की हम बात करें ना सिंगल के लिए, ठीक है ना, जो मीन है सैंपल 1 का या सैंपल का, एक पॉपुलेशन हमने सैंपल लिया, उसका मीन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करते हैं कि वी नो डैट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, according to central limit theorem, x bar 1 is approximately normal according to central limit theorem, x bar 1 is approximately normal with mean μ1 and variance sigma 1 का स्क्वायर ओवर n1। Similarly, x bar 2 is approximately normal with mean μ2 and वेरिएंस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। कि देखिए अगर सिंगल में वो नॉर्मल हो सकते हैं, नॉर्मल सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक। तो अगर दो पॉपुलेशन है जिसमें से पहली पॉपुलेशन का मीन x बार 1 है μ1 है, ठीक है, तो ये उसका एस्टिमेटर है, ये इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अगर उसका मीन μ1 और वेरिएंस सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 हो। इसी तरह से x बार 2 के मुताबिक है, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर इनका डिफरेंस जो होगा बेटा जी, ठीक है। देन यहाँ पे n एक और चीज लिख रहे हैं, x बार 1 इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल है वो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ x बार 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, x बार 1 इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन μ1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1। सिमिलरली x बार 2 इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 एंड x बार 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बार 2, ठीक है। देन x बार 1 माइनस x बार 2, ये भी तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो गए ना, ठीक है ना। x bar 1 minus x bar 2 is approximately normally distributed
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, विद मीन mu1 minus mu2 and variance sigma 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2, ठीक है जी। ये इनका वेरिएंस आ गया कि जो इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस पहले भी हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बात की थी, जहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन थी कि अगर एक जो पॉपुलेशन का मीन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी का भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सैंपल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो हमने कहा था ना कि उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी आपस में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हमने यूज किया, उसके मुताबिक अगर x बार 1 का मीन जो पॉपुलेशन 1 से लिया गया है, x बार 2 का मीन जो पॉपुलेशन 2 से लिया गया है, वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक, तो फिर उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जैसे कि ये x बार 1 माइनस x बार 2 हमने लिखा, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अब हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा अगर दो केस है, यहाँ पे सिग्मा नॉन और अननोन, व्हेन सिग्मा इज नॉन और दूसरे व्हेन सिग्मा इज अननोन। नॉन और अननोन दो केस है यहाँ पे, दोनों के लिए हम जो मैंने आपको अलग अलग जगह कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा सिग्मा नॉन है तो आ जाएगा x बार 1 माइनस x बार 2, ये मैं सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे लार्ज सैंपल है ना, n ग्रेटर देन 30 है तो हम z ही यूज करेंगे, ठीक है। लेस देन 30 और तो t की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 30 की तरफ जाएंगे क्योंकि n इज लार्ज है। हमने जो पहले जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, जो रेज की है लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो वहां पे हमने पता था लार्ज सैंपल के लिए, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2। यहाँ मैंने सिग्मा एप्लीकेशन यूज की, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सिग्मा नॉन है और जब अननोन होगा तो क्या बनेगा x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फा बाई 2 s हैट 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s हैट 2 का स्क्वायर ओवर n2 होल का स्क्वायर रूट। ये डिफरेंस है जस्ट इसमें वेरिएंस को, क्योंकि अगर सैंपल का दिया ना, इसमें भी अगर देखिए सैंपल का गिवन हो तो यही फार्मूला होगा, नॉन है लेकिन सैंपल का दे दिया, पॉपुलेशन का नहीं दिया, तो अगर पॉपुलेशन का दिया है तो फिर आप सिग्मा इज नॉन, ये कंडीशन लगा लेंगे। जस्ट लिखने की जगह पे यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर इधर अननोन होगा तो सिग्मा s1 का स्क्वायर माइनस x2 हैट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा जी आपका लेक्चर है, ठीक है। अब हम इसका ना एक क्वेश्चन इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इसकी जो समझ आ जाए कि क्या चीज़ है, आपको कैलकुलेट करना आ जाए। इसके लिए एक एग्जांपल मैं करने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है जी। रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट आर टू बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स ऑन ए nationwide musical aptitude test। नेशनवाइड जो म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, हमने रूरल शहर और अर्बन शहर और देहात के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में। टू रैंडम सैंपल ऑफ साइजेस 90 and 100, 90 and 1 है और 100 and 2 आ जाएगा, और सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एंड अर्बन 7th क्लास स्टूडेंट, ये 7वीं क्लास के बच्चे हैं, उनसे डाटा लिया गया है। द समरी statistics for the test scores are given है आपको। construct a 98% confidence interval for the difference in population mean scores between urban and rural students, ठीक है। डाटा जो होगा आपके पास लिखते तो रूरल और अर्बन का, ठीक है। फिर हम इस एग्जांपल को करते हैं जी।
रूरल, अर्बन। इधर L1 इधर L2, 90 था और 100, ठीक है। उसके बाद x बार 1 और x बार 2 भी आपको दिया गया है, मीन x बार 1 x बार 2। x बार 1 आपके पास है जी 76.4, x बार 2 है वो है जी आपके पास 81.2। अब इसके बाद x बार सिग्मा 1 जो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन तो दी नहीं गई, यहाँ पे सैंपल की स्टैंडर्डाइजेशन दी गई है 8.2। ये 7.6। ये जी आपके पास है डाटा जो आपको गिवन है, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये डाटा आपको गिवन है। अब आपने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 98%। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.98, क्योंकि परसेंट को आप 100 पे डिवाइड करें जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर आप करते आ रहे हैं, तो वो 0.98 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करें तो माइनस करें तो 0.02 आ जाएगा। अल्फा बाई 2 किया 0.02 ओवर 2 0.01 आ जाएगा। अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा बाई 2 करें, इसको 1 में से माइनस करें तो 0.01 तो 0 पॉइंट आपके पास क्या आंसर आएगा कि इसका 0.99, ठीक है। अल्फा बाई 2 करेंगे तो उसको 1 में से माइनस किया तो 0.99 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, माइनस अल्फा बाई 2 आपके पास आ गया 0.99। अब इसका मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने लगा हूँ। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, देखिए आपके पास क्या गिवन था, उसने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए कहा गया। हमने 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 98% लिखा, 98 को परसेंट को 100 पे डिवाइड करें, 98 को तो 0.98 आ गया। ये देखिए जी 0.98 इधर आके माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, अल्फा इधर जाके पॉजिटिव, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 0.98 आ गया। अल्फा इक्वल टू 0.2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो, ठीक है। और उसको 2 में डिवाइड किया तो 0.01 आ गया, 1 में से माइनस किया तो 0.99 आ गया। अब z की वैल्यू 0.99 पे देखिए आप टेबल 10b में, ठीक है। तो वो वैल्यू आपके पास आ रही है जी 2.326, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन वाला फार्मूला लगा देना, क्योंकि आपने अर्बन और रूरल में डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल में प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 s हैड 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s हैड 2 का स्क्वायर ओवर n2 होल का स्क्वायर रूट। पहले पुट करें x बार 1 आपके पास बेटा थी 76.4, x बार 2 आपके पास 81.2, z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो 2.326, s1 है आपके पास 8.2 होल का स्क्वायर ओवर n1 आपके पास है 90, तो यहाँ पे 90 लगा देंगे आप, प्लस s2 जो है वो आपके पास 7.6 है, तो इसका स्क्वायर, n2 आपके पास 100, ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट
आपने इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। और आपने बाद में माइनस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे नहीं आएगा, एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1, तो ये आ जाएगा 81.2 माइनस 76.4, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से इसे माइनस करना है। सबसे पहले जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो इसका स्क्वायर लेके 90 पे डिवाइड करना है, फिर 7 इसका स्क्वायर लेके 100 पे डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है। वो जो आंसर आएगा उसको 2.326 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट कैलकुलेट होगी, जो कि आपके पास आंसर आएगा 2.1, ठीक है। और जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 माइनस μ2, 2 माइनस 1 आ गया तो ये 2.1, ये 7.5, ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। आज आपने जो पढ़ा वो सेकंड केस था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें सेकंड केस था, जिसमें आपने देखा कि आपके पास सैंपल इंडिपेंडेंट थे, एनी पॉपुलेशन थी, लार्ज सैंपल था और वेरिएंस जो है वो नोन भी है और अननोन भी है, दोनों केसेस हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए आज आपने ये जो पढ़ा है उसका एक एग्जांपल भी की है, ठीक है बेटा जी। ये था आज का आपका लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।